हरे कृष्णा। हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन पूजा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत करने से जीवन सुख समृद्धि का वास बना रहता है। हर महीने में त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत पड़ता है और हर महीने में शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव के पूजन के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। आज प्रदोष का व्रत है और आज रविवार है, इसलिए यह रवि प्रदोष व्रत कहा जा रहा है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि रवि प्रदोष व्रत में शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण किस विधि से किया जाएगा और इसकी कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 9 फरवरी को शाम 7:25 पर होगी। ये तिथि अगले दिन 10 फरवरी को शाम 6:57 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आज रवि प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। आज प्रदोष व्रत में शिव पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 7:25 पर शुरू होगा। ये शुभ मुहूर्त 8:42 तक रहेगा। ये प्रदोष काल का समय है। इसी समय में प्रदोष व्रत की पूजा का फल प्राप्त होता है। रवि प्रदोष व्रत की विधि आप जानते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। मंदिर में शिव जी की प्रतिमा या तस्वीर रखें। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करें। पूजा के समय शिव जी को बेलपत्र और अक्षत अर्पित करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक करें। भगवान शिव का अभिषेक करें। रवि प्रदोष व्रत कथा पढ़ें और शिव जी के मंत्रों का जाप करें। अंत में भगवान शिव की आरती करें। रवि प्रदोष व्रत के दिन सिर्फ फलाहार खाएं। व्रत पर फलाहार बनाने में सादे नमक का इस्तेमाल न करें। रवि प्रदोष व्रत के पारण के समय दूसरे दिन क्या किया जाता है। ऐसे में रवि प्रदोष के व्रत का पारण कल यानी 10 फरवरी को किया जाएगा। यह किसी भी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। सबसे पहले स्नान ध्यान करके इसके बाद भगवान शिव की पूजा उपासना करें और फलाहार करके व्रत का पारण करें। रवि प्रदोष व्रत के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। नकारात्मक विचार मन में लाने से बचें और काले रंग के वस्त्र न पहने। लोहे और नमक खरीदने से भी बचना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम रवि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देखकर सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि खड़े होकर दंडोत प्रणाम करने लगे। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। तब सौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महात्मने, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक व्रत सबसे पहले किसने किया और उसका क्या फल प्राप्त हुआ। तब सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया और दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि तुम हमें मारोगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो और हमें तुम्हें छोड़ देंगे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ से आएगा। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को ही चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन
अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक कोई चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम्हारे सारे राज्य वैभव को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने भयभीत देखकर कहा कि आप लोग भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। तब श्री सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ के लिए त्रयोदशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि सुबह स्नान कर निराहार व्रत रहें, शिव जी का ध्यान करें, शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज के रविवार प्रदोष व्रत की कथा। आज की कथा और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।